हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? और जी बस जी, अब बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है। पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जनाब थोड़ी सी मूंग मसूर की दाल है जिसमें थोड़ी थोड़ी सी मिर्चें जाएंगी। बिल्कुल थोड़ी सी मिर्चें डालूंगी जी आज। ये जी मिर्चें, ये गया है थोड़ा सा नमक, और ये जाएगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर। ये गया थोड़ा सा जनाब जी जाएगा ये, वैसे मैं डालती नहीं हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट क्योंकि ये लीजिए ये चला गया है इसके अंदर मसाला, और कुकर करेंगे बंद। चलें जी, हो गया कुकर बंद। और उधर चले गए जी हमारे राइस उबल गए हैं तकरीबन। ये लीजिए हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं ज़बरदस्त किस्म के, क्योंकि गैस का बहरान जो है वो अभी तक नहीं दुरुस्त हुआ। और सुबह के बज रहे हैं 8 और हो रहा है काम तमाम, क्योंकि जल्दी जल्दी होता है। और ये इसमें मिर्चें बहुत कम डालनी थी, अभी मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि मेरे मुंह में मिर्चें बहुत ज़्यादा आजकल लग रही हैं, क्योंकि मेरी ज़बान और मुंह थोड़ा सा आजकल जो है ना वो दाने निकले हुए हैं। क्या हुआ? दाने निकल गए? हाँ जी। और ये लगा दिया हमने, कुकर बंद कर दिया है। जो 1-2 मिनट में ही एक दाल जो हो जाएगी हमारी तब तैयार हो जाएगी। कह रही हूँ तबाह हो जाएगी तैयार हो जाएगी माशाल्लाह से, देखिएगा बहुत जल्दी। और जी आज मैंने कहा चले जी थोड़ी सी बातें बातें हो जाती हैं। दाल का तो बहाना है, आपसे करनी है बातें ढेर सारी, जो कि मैंने कल भी नहीं की थी आपसे। शायद आपको पता होगा कि मैंने कल आपसे वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ जी, खाना थोड़ा बहुत रखा हुआ था, मैंने कहा चलिए खाना पहले ख़त्म किया जाए, फिर हम कुछ नई चीज़ तो नहीं है, दाल चावल है सिर्फ सीधे सीधे से साफ, और कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। चले मैंने कहा फिर भी आज आपके साथ शेयर हो जाए, बातें हो जाए थोड़ी सी। और जी आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, अपने घरों में हंसता बसता रखे, आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जी ये हमने तड़का किस लिए बनाया जी? ये तड़का इसलिए बनाया कि ये हमारा, हमने हलीम जो था इसको तड़के में गरम करना है। इसको हम डाल के इसमें गरम करते हैं। लीजिए ये भी हमने झटपट गरम कर लिया है हलीम भी, और ज़बरदस्त तड़का बना के तड़के में गरम जब भी करें ना, इसको तड़के में गरम कीजिएगा, इतना मज़ा आता है ना, एक नया फ्लेवर आ जाता है फ्रेश हो जाता है। और ये चीज़ें जो होती हैं ना बड़े मज़े की लगती हैं। और जब जिस दिन बनता है ना उस दिन नहीं मज़े का लगता, जो बाद में कि जब बाद में इंसान जब बना रहा होता है ना तब तो उसका दिल ही नहीं करता खाने को। लेकिन ये होता है कि बाद में जब हम लोग गर्म करके कोई चीज़ अगर खाते हैं ना तो उसका जायका ही कुछ और होता है, बड़ा मज़ा आता है। फिर पकाने वाले दिन में तो भाई पका पका के इंसान की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसका दिल ही नहीं करता। ये थोड़ा सा गर्म करते हैं इसको, अच्छा सा भी इसको पकने देते हैं। इधर हमारी दाल का कुकर भी जो है वो चल पड़ा है। हाँ जी, ये मैं दाल माश पीस रही हूँ सिर पे। अभी मैं इसको दिखाती हूँ दाल माश पीस के मैंने करना क्या है। दिखाई दे रही है ना, ये दाल माश की दाल है ये जी। हाँ जी। और जी ये तड़का जो है दाल का हमारा तैयार हो रहा है। इधर हमारा हलीम भी गर्म हो चुका है, दाल को तड़का लगने वाला है। ये हमने माश की दाल के दही बड़े बना रहे हैं। अब ये रह गए हैं 2, और ये भी कर रहे हैं फ्राई। इसको भी हमने फ्राई कर दिया है। माश की दाल को हमने सिल पे पीसा है, दाल हो गई है रेडी। चले जी चूल्हे भी कर दें बंद, क्योंकि चूल्हे जाने वाले हैं, 9 बज गए हैं। और इधर हमने दाल के दही बड़े बना लिए हैं ज़बरदस्त। और ये जाएंगे अब दही के अंदर, पहले हम उसको पानी में डिप करेंगे। इस तरह हमने दही बड़े बना के ये आपके सामने उतारूंगी, पानी के अंदर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर इसको हाथ से दबा के ये लीजिए ये हो गए हमारे दही बड़े माश की दाल के रेडी। और दाल हो गई है कंप्लीट, ये दाल भी हो गई है हमारी कंप्लीट, मज़ेदार दाल। और ये हो गए दही भल्ले। इधर हमारा हलीम भी हमने कर लिया है तैयार माशाल्लाह से। इसको भी हमने तड़का शड़का लगा के चावल उबाल दिए। कितने काम हो गए। आज लगता है हमारा घर में दाल डे मनाया जा रहा है, क्योंकि आज बन रही है दाल, मूंग मसूर की दाल बनी है, और वो दालों वाला हलीम होता है और दाल वाले जो हैं दही बड़े। तो सब कुछ आज जो है ना वो हमारे घर दाल डे मनाया गया है। बस क्या करें, जो समझ आता है वही बना लेते हैं, क्या करें।
कुछ पता ही नहीं चलता। दिन निकलता है, सुबह होती है, सोचते हैं कि क्या करना है, क्या करना है, क्या क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं। बस फिर जो समझ में आती है वो बनाते जाते हैं, लेकिन कुछ और बनाना था, कुछ और बन गया है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे होता है। आज वैसे भी दिमाग मेरा थोड़ा सा, सुबह सुबह फ्रिज बंद हो गया हमारा चलते चलते। फ्रिज की लाइट जल रही है लेकिन फ्रिज अंदर से कूलिंग नहीं कर रहा। एक टेंशन सुबह उठी तो टेंशन शुरू, और टेंशन की वजह से ये दालें शुरू फिर पक्का जी खाना। और अब आएगा, बुलाते हैं मैकेनिक को, दिखाते हैं फ्रिज को क्या मुसीबत पड़ी है सुबह सुबह। बड़ा ही दिल ख़राब हुआ है, इसलिए आज हमने सोचा जल्दी से दाल पकाओ, जो भी रखी है दाल पका के आज का तो काम हो गया तमाम सारा दिन के लिए छुट्टी करो। उस तरह से हमने ये दही बड़े भी, थोड़ी सी दाल माश की रखी थी, मैंने कहा चलो इसको भी इसमें डालते हैं बना के, और इसको भी हमने डिप किया और इसको भी इसके अंदर छोड़ देंगे। हो गए दाल माश तैयार, चलो खाओ, मज़े लो। लीजिए ये दही बड़े भी। दही बड़ों के अंदर मैंने ज़रा सा इसमें लाल कुटी मिर्च डाली है, ज़रा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक बहुत मामूली सा। वैसे इसको ऊपर चटनी लगेगी, बड़ा कुछ लगना है, लेकिन पता नहीं क्या लगता है क्या नहीं लगता। अभी तो बस यही कुछ लगा है। चलें कोई बात नहीं, आज का काम तो हमारा हो गया है मुकम्मल, और फिर मिलेंगे कल किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। करते हैं आपके लिए ढेरों सारी बातें और दुआएं। आप भी कर लीजिए हमारे साथ बातें। कोई कमेंट वगैरह नहीं आ रहे आपके, क्या बात है? दाल मूंग मसूर की किसको पसंद है, हलीम किसको पसंद है, दही बड़े किसको पसंद है, सब अपनी अपनी बताइएगा। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें दही बड़े जो रहते हैं ना, बहुत मज़े के होते हैं। ये होते हैं माश की दाल के। हम लोग, हमारे यहाँ माश की दाल सिल पे पीसते हैं हम। सिल पे पीस, इससे 2-3 घंटे पहले भिगोते, फिर इसे सिल पे पीस के, इसमें सिल पे पीसते हुए थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला और अदरक का पीस, नमक, हल्की सी मिर्चें दाल में डाल के पीसते हैं। फिर इसके अच्छी तरह इसको फेंट के, इसे अच्छी तरह फेंटेंगे। फेंट के थोड़ा सा सोडा डालेंगे, सोडा डाल के इसके दही बड़े फ्राई होंगे। उसके बाद दही के अंदर कुटी लाल मिर्चें पीस लीजिएगा, साबुत लाल मिर्चों का पेस्ट बनाते हैं हम पीस के सिल पे। ज़ीरा, अदरक, लहसुन, नमक, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और इस पर तड़का नहीं जाता, इस पर चटनियाँ जाती हैं, लेकिन चटनियाँ अभी मैं नहीं है कोई बात नहीं। ये दही बड़े जो है ना बड़े मज़े के लगते हैं और बहुत फेवरेट है हमारे। अब हमारे ख़ानदान वाले देखेंगे तो कहेंगे हाँ जी बहुत फेवरेट है हमारे और बहुत पसंद है हमें सबको। और जी, और ये बनते बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के। ये दही बड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं जी। और थोड़ा ये जो है ना, थोड़ा पतला होगा, थोड़ा सा दही पतला होता है ताकि अच्छे से ना डूबे हुए होते हैं, वो बड़े मज़े के लगते हैं। अगर मीठी चटनी होती ना मेरे पास इस वक्त, तो मीठी चटनी के तो मज़े आ जाने थे, बहुत मज़ा आता मीठी चटनी के साथ। ओहो, चलें कोई बात नहीं, अभी तक तो यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन अभी हो गए हैं 9 बजे का टाइम हो गया है और गैस चली जाएगी, बस जाने वाली है, बाय बाय कर देगी। 9:15 बजे खट से ये गैस बंद, पूरा दिन फिर चूल्हे देखते रहो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस अल्लाह मालिक है। हाँ जी, एक और बात मैंने करनी थी आपसे, कि मैं ये कह रही थी कि आप लोग भी और हम लोग भी बहुत नज़रों में रहते हैं एक दूसरे को, जो है ना। मैंने बहुत सारे आजकल मैं नेट पे भी सुन रही हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि नज़र बर हक है, नज़र लगती है और नज़र इंसान को खा जाती है, बर्बाद कर देती है कारोबार, इंसान। बहुत बुरी नज़र होती है। तो हमें और आपको हर एक नज़रों से बचना चाहिए, आपको भी अपनी हिफाजत करनी चाहिए, मुझे भी, सबको करनी चाहिए। और नज़र बर हक है, और जब भी कभी हम किसी की कोई अच्छी चीज़ देखें तो माशाल्लाह कहें, आप किसी की अच्छी चीज़ देखें तो माशाल्लाह कहें। हाय हाय करने से ना हाई पड़ जाती है और वो बहुत नुकसान हो जाता है। अभी बस मैं अब क्या बात बताऊँ आपको,
बहुत से लोगों ने अभी एक बच्चे की डेथ हुई है, जो उमर शाह, जिस बच्चे का नाम था अहमद शाह का भाई। उन लोगों के लिए भी ये सारों ने कहा नज़र खा गई, नज़र खा गई, बच्चा इतना प्यारा नज़र खा गई। तो मैं समझ रही थी नज़र कैसे खा गई, लेकिन अब मैं सुन रही हूँ तो वाकई नज़र इतनी बुरी होती है कि वो कहीं से कहीं इंसान को ले जाती है, बर्बाद कर देती है, खा जाती है। क्या होता है, बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला सबकी किस्मतें अच्छी करे, आसानियाँ करे और सबके हालात अच्छे रखे, किसी को किसी की नज़र ना लगे, कोई किसी के साथ बुरा ना करे, कोई ये वक्त अल्लाह ताला ज़िंदगी में किसी के साथ ना आए। कोई एक दूसरे को, जब भी हम एक दूसरे को देखें, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर हमने ये बातें अपने मुंह पे रखनी चाहिए, दरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए, सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी ज़बान, अपना दिल पाक रखना चाहिए। हम नज़र ना लगाएं, हम किसी को, कोई हमें नज़र ना लगाए। बहुत से लोग कहते हैं कि आप क्या क्या बनाती रहती हैं। अब वो ठीक है जी, मैं बनाती हूँ, शौक़ है मेरा, मैं किसी से छुपाती नहीं हूँ। मैं दाल भी बनाऊँगी तो आपके सामने बना लिया और आपको दिखा दी। तो अक्सर लोग कहते हैं जी नज़र लग जाती है। अच्छा जी, नज़र लग जाती है, मैं नहीं समझ रही थी, लेकिन हो सकता नहीं, मेरे नबी का फरमान है कि नज़र बर हक है। तो बस आपको भी मैं यही कहूँगी कि आप भी जब भी कुछ देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हम भी एक दूसरे के साथ इसी तरह रहें और एक दूसरे की खुशी में खुश होकर रहें। कोई हमारी खुशी में खुश हो, हम किसी की खुशी में खुश हों। कोई परेशान है तो हम उसकी परेशानी में परेशान हो जाएं। हम उतना परेशान हो जितनी कि कोई दूसरा अपनी परेशानी बता रहा हो ना, उसकी आंखों में आंसू हो तो हमारी आंखों में भी आंसू आनी चाहिए, उसके दुख पे, उसकी परेशानी पे। ना कि हम ये ना सोचें कि ये परेशान है, हम थोड़ी परेशान हैं। लेकिन नहीं, परेशानियां सबकी एक जैसी हैं, दुख एक जैसे हैं। बीमारियां अल्लाह ना करे किसी को कुछ ना हो, कोई पता नहीं हमारा वक्त कैसा, किसी का क्या वक्त है, किसी को क्या हो गया, किसी को कब हो गया, क्यों हो गया, हमें क्या हो गया, कब हो गया। इसलिए एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल, एक दूसरे के साथ प्यार, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, अल्लाह का शुक्र अदा करना, नज़र ना लगना, अल्लाह ये सब चीज़ें अपनी हिफ्ज़ो मान में सबको रखना, अल्लाह सब पे अपना ख़ास करम करना, अपनी रहमत की चादर में सबको छुपा के और ढाँप के रखना। मालिक, कोई किसी के ऊपर बुरा वक्त ना आए, कोई कभी किसी के साथ बुरा ना हो, कोई किसी के साथ बुरा ना करे। मालिक मौला, तू गफूर रहीम है, तेरी ज़ात बड़ी बुलंद है, तू करम करने वाली ज़ात, बेशक तू ही है जिसके आगे हाथ फैलाया जाता है, जिससे मांगा जाता है। तू शिफा देने वाला है, ज़िंदगी देने वाला, सेहत तंदुरुस्तियाँ देने वाला है। मालिक मौला, कितने बीमार हैं, कहाँ कहाँ बीमार, जहाँ जहाँ बीमार, अस्पताल और घर भरे पड़े हैं। अल्लाह मोहताजी से बचा, बीमारियों से बचा, बीमार बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को बीमारियों से अल्लाह सेहत वाली, शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। मालिक, जिसने दुआ के लिए, मुझे कहते हैं आते जाते लोग फ़ोन करते हैं, दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, तो मालिक मौला, वो दुआ तेरे पास जाती है, मेरे पास कहाँ आएगी, वो तो सब तेरे पास जाती है दुआएं। तू सुनता है सबकी, किसी के लब भी हिलते हैं, किसी के दिल में भी इरादा होता है, तो मालिक तू ही जानता है ना कि वो क्या मांगता है। जो औलाद की नेमत से अल्लाह ताला अभी तक महरूम है, या अल्लाह उनकी ये महरूमी दूर कर, उनके गोदों में औलाद की नेमत से नवाज दे। अल्लाह पाक बेघरों को घर दे दे। अल्लाह, हमें मदरसा चाहिए, मदरसा घर चाहिए। मालिक, नबी का घर दिखाना, फिर से नबी के शहर जल्दी जल्दी बुलाना, हज उम्रे की शहादत हमारी नसीब में फिर से लिख देना। और जो गए हैं वो तड़प रहे हैं, और जो नहीं गए वो भी तड़प रहे हैं। मालिक, सबको अपना शहर दिखा दे, मदीना बुला ले जल्दी जल्दी। अल्लाह, बच्चों को कामयाबी अता कर, पढ़ रहे हैं अल्लाह, पढ़ाइयों में कमा रहे हैं, कमाइयों में बरकतें, ज़िंदगियाँ सेहत वाली, बरकतों वाली, खुशहाल ज़िंदगी और खुशियों वाले घर अता कर। या अल्लाह, हम सब के बच्चों की खैर कर, हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ो मान में रख, रहमत की नज़र फरमा, करम की नज़र फरमा। अल्लाह, सबके बेड़े पार लगा, मेरे प्यारे हबीब के सदक़े से, मालिक हबीब के आल औलाद के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेंट कीजिएगा कि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, तो कमेंट कीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर कहा करें सब के लिए। आज मैं सबसे वादा करती हूँ, मैं भी माशाल्लाह के बाद कुछ सबके लिए माशाल्लाह, और आप भी वादा कर लीजिए कि किसी की कोई चीज़ देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला हम
हमें अपनी हिफ्ज़ मान में रख, आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या हो रहा है आपके घर और क्या बना रहे हैं आज आप। और मूंग मसूर की दाल और हमारे ये दही बड़े और चावल और हलीम, ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।